नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है किशन और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हेल्थ रेमेडी। जो दोस्तों आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं मुख्य रूप से जो कि दही के बारे में। दही काफ़ी सारे लोग खाते हैं और अलग अलग तरीके से खाते हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से खाया हुआ दही आपको किस तरीके से बेनिफिट हो सकता है, किस तरीके से प्रॉब्लम दे सकता है और आपको दही कब खाना चाहिए। आपको कोई रोग अगर है तो वो आपके लिए दही किसके साथ खाएं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट देगा या नुकसान देगा, यही चीज़ें हम जानेंगे इस वीडियो में। तो इसी के बारे में डिटेल में बात करने से पहले लेकिन आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना चाहिए, क्योंकि मैं अक्सर ऐसी वीडियोस लाता रहता हूं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है दही के बारे में है कि दही के बहुत सारे टाइप्स बताए गए हैं आयुर्वेद में। और मुख्य रूप से यहाँ पे 5 प्रकार के दही बताए गए हैं। वो नॉर्मल हैं, किसी में आपको नॉर्मल दही को मथ लेना है, उसके बाद आपको दही को पी लेना है। उससे क्या आपको मिलेगा कि आपके डाइजेशन सिस्टम सही रहेगा। दही ठंडा होता है और इसमें बहुत सारे पोषण तत्व होते हैं, तो डाइजेशन को अच्छा बनाएंगे। साथ ही साथ स्टोमच में अगर इन्फेक्शन वगैरह कहीं पर भी हो गया है तो वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इसमें आपको क्या करना है, मथने से पहले नॉर्मल दही को लेना है और उसमें उसको पतला कर लेना है, मथ लेना है। मथने से आपको क्या मिलेगा कि इसमें आपको ऐड कर लेना है नमक। नमक के साथ खाएं, और नमक और जीरा, तो उससे आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छा हो जाएगा और आपको इसकी रिजल्ट बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। जी दोस्तों, साथ ही साथ अगर ये मैं बात करूँ तो ये कफ को बढ़ाएगा। ये जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इसमें जो तत्व हैं वो कफ को बढ़ाने वाले हैं, इसलिए ये और पित्त को और वात को कम करेगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ दही के और विकारों के बारे में, मुख्य रूप से बात के बारे में, बात को दही अगर इस तरीके से खाते हैं तो वो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन दही में अगर मीठा डाल के खाते हैं तो वहाँ पे आपको वायु से रिलेटेड कोई विकार है तो वहाँ पे ये देखने को मिल जाएगा कि जोड़ों का दर्द वगैरह है तो वो बढ़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो आपको ये अपना देख लेना है कि आपको किस तरीके से खाना है। अगर आप दही में 1/4 यानी कि 1 लीटर दही में, यानी कि 1 kg दही में अगर आप 400 ग्राम पानी मिला लेते हैं तो उसके अलग रिजल्ट देखने को मिलते हैं। वहाँ पे आपको क्या करना है कि दही को सिंपल ही, ये बहुत ही लाइट वेट होता है और शरीर को पोषण देता है और यही दही फायदेमंद होता है। नॉर्मल दही अगर मैं बात करूँ और इसके साथ अगर आप चीनी डाल के खाएं या फिर नमक या मिर्च और जो जीरा है वो डाल के खाएं तो उससे आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। मुख्य रूप से अगर खांसी जुकाम बुखार है तो वहाँ पे दही से बचें हैं, और वायु से रिलेटेड अगर कोई डिजीज़ है, कहीं पे पेन वगैरह हो रहा है तो वहाँ पे आपको दही नहीं खाना चाहिए। जी दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ छछे छाछ जिसको बोलते हैं आयुर्वेद में। जी दोस्तों, उसके बारे में। उसमें क्या करते हैं, दही में से जो बहुत पतला कर लेते हैं उसमें 1/4 भाग या 1/6 भाग, यानी कि एक बट्टे कई बार देखने को मिलता है। जैसे 1 kg दही है तो उसमें 500 ग्राम के करीब पानी ऐड कर दिया जाता है और उसको अगर आप लेते हैं और उसमें से जो घी है उसको हटा दिया जाता है। उसको जब आप हटा देंगे तो वहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि जो पित्त से रिलेटेड अगर कोई डिजीज़ है तो वहाँ फ़ायदेमंद करता है। वायु से रिलेटेड अगर कोई डिजीज़ है तो वहाँ नुकसानदायक होता है। कफ से रिलेटेड अगर कोई डिजीज़ आपको हो जाती है तो कफ को देखने को मिलता है ये कम करता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इसमें जो फैट है वो हट जाता है, इसी वजह से ये कफ से रिलेटेड विकारों में बहुत फ़ायदेमंद होता है। आपके कफ को कम करेगा, ये कफ को आपको बढ़ाएगा नहीं। यानी कि इसीलिए कई लोग देखने को मिलते हैं सुबह सुबह मट्ठा नमक डाल के पीते हैं, तो वो शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। अब मैं बात करता हूँ उसमें अगर ऐड हो गया, जैसे आपने 1 kg दही लिया, 1 लीटर दही लिया और उसमें आधा लीटर पानी डाल दिया और उसको मथ लिया और उसमें से आपको घी नहीं निकालना है। जी हाँ दोस्तों, घी अगर उसके साथ अगर आप लेते हैं घी के साथ तो ये आपका खांसी में, जुकाम में या फिर कफ से रिलेटेड कोई डिजीज़ है तो वहाँ पे आपको ये इस तरीके से आपको नहीं लेना, क्योंकि इस तरीके से अगर आप लेंगे तो कफ से रिलेटेड जो डिजीज़ है वो बढ़ जाएगी। लेकिन अगर मैं बात करूँ वात की और पित्त की तो उसको कम करेगा, वायु को बढ़ाएगा लेकिन पित्त को कम करता है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, इस तरीके से आप यूज़ कीजिएगा तो दही आपको कभी भी नुकसान नहीं करेगा। कई लोगों को पता ही नहीं लगता कि हम दही तो खाते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि हमें ये डिज़ीज़ है और उस डिज़ीज़ के अकॉर्डिंग हम दही खा रहे हैं, तो उनके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। मुख्य रूप से अगर मैं बात करूँ जो डिज़ीज़ इम्यूनिटी को कम करती हैं, जैसे डायबिटीज़ हो गया या फिर
वायरस कोई इन्फेक्शन हो गया, नॉर्मल खांसी जुकाम बुखार, तो वहाँ पे इम्यूनिटी कम रहती है। तो वहाँ पे देखने को मिलता है कि अगर आप दही नॉर्मल खाएंगे तो वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद नहीं होगा, आपको प्रॉब्लम दे सकता है, क्योंकि ये उसमें बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशंस देखने को मिल जाते हैं। फैट हो गया, ठंडा शीत होता है, तो वहाँ पे आपके शरीर में शीतलता देगा। तो ये जो विकार हैं, जो निदान है, अगर मैं बात करूँ जो उसके साथ आप खाते हैं, तो उससे ये बढ़ जाएंगे। तो आपको जो रोग हैं वो जल्दी ठीक नहीं होंगे, तो उस तरीके से आपको नहीं खाना है। तो मुख्य रूप से अगर मैं बात करूं पित्त से रिलेटेड कोई डिजीज़ है तो आप इसमें से कोई भी दही खा सकते हैं, किसी भी तरीके से आपको नुकसानदायक नहीं होगा। पित्त को हमेशा शांति करता है दही। लेकिन बात और कफ से रिलेटेड कोई डिजीज़ है तो अगर आप उसमें ऐड रखेंगे एक मक्खन को, तो वो कफ को बढ़ाएगा और बात को कम करेगा। और मक्खन को हटा देंगे तो कफ के लिए फ़ायदेमंद होता है और वायु के लिए दिक्कत करता है। वायु में तो नॉर्मल भी अगर मैं बात करूं, ये डिपेंड करता है कि आप किस सीज़न में भी खा रहे हैं। कुछ कई लोगों को देखने को मिलता है कि उनकी जो प्रकृति क्या है, जैसे कोई बात प्रकृति का है और वो दही खा लेता है, इसमें से कोई भी दही किसी भी टाइप का, तो उन्हें तो प्रॉब्लम होना ही होना है। जी दोस्तों, तो उन लोगों को दही कम खाना चाहिए। और हवा जिस टाइम ज़्यादा चलती है, जिसको बोलते हैं हम नॉर्मल हवाएं हैं, तो और या फिर मैं कूलर में कुछ लोग सो जाते हैं दही खा के, तो उनको बहुत ही प्रॉब्लम हो सकता है। या फिर मैं बात करूं एसी में सो जाते हैं, दही से क्या है कि वहाँ की जिनकी जो अग्नि है वो सही से काम नहीं करेगी और शरीर में वायु बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से आपकी पूरी बॉडी में पेन होने लगेगा। तो उन लोगों को दही नहीं खाना चाहिए। खासकर शाम को दही नहीं खाना चाहिए, क्योंकि शाम को दही खाने के बाद कुछ लोग सो जाते हैं। सोने की वजह से उनके शरीर में वायु बढ़ जाती है और वायु बढ़ने के वजह से आपके और एसी में या फिर कूलर में सोने की वजह से पूरे बॉडी में पेन होने लगता है। या दोस्तों, तो आपको ऐसा नहीं करना है। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है दही, और इस तरीके से अगर आप यूज़ करते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया, और इन रोगों में आपको नहीं खाना है दही, और इस तरीके से। तो आई होप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।